हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करके हमें दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए आएगी। इन रिजल्ट्स को आप अपने प्रूफ के क्वेश्चंस में जब आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज भी कर सकते हैं। पहले इस चीज को समझेंगे कि भाई ये ए कैसे आया। हम इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा है तो प्रॉपर्टीज से कैसे करेंगे इसको। अब देखिए मुझे पता होता है जब भी हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो जो सेट्स हैं वो सेट्स अपने ए और बी के सबसेट होते हैं, क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स आएंगे वो बेसिकली या तो ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। ए इंटरसेक्शन बी दोनों के सबसेट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट आया है वो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी। अब देखिए जब दो सेट्स हमारे इस तरीके से होते हैं कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो हम अगर मैं यूनियन निकालूं तो व्हाट विल यू गेट। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालती हूं आपके पास क्या आएगा बेटा। अब देखिए क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसी में से आए हैं और जब हम यूनियन निकालते हैं तो एक एलिमेंट एक बार लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम उसको यूनियन कर रहे हैं तो एक में जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स है तो उसको तो एक बार ही लिखेंगे। तो इन दोनों का मिलाकर आंसर क्या आया, ए। जब यूनियन निकाल रहे हैं दोनों सेट्स का और क्योंकि ये इसका इंटरसेक्शन बी जो है इसका सबसेट है तो यूनियन आपका ए ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम अगर दो सेट्स बनाते हैं ए और बी, तो अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करें तो आपका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है और ए की बात करेंगे तो आपका ए वाला पार्ट ये पूरा है। और आप जब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को यूनाइट करेंगे तो पूरा ए ही आ जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स भी लिखने हैं, ये भी, और ये तो जो दोबारा से लिखा हुआ उसको लिखेंगे नहीं, तो वापस से आपके पास क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। अब जो यूनियन होता है वो बड़ा सेट होता है, ठीक है। ए यूनियन बी जो है आपका बड़ा सेट होता है क्योंकि उसमें ए के एलिमेंट्स भी होते हैं और बी के भी। तो अगर मैं ए सेट की बात करूं तो वो ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। तो यहाँ पर अगर ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है और मुझे कॉमन पॉइंट्स चाहिए तो दोनों में कॉमन क्या होंगे, जो छोटा सेट है ए के एलिमेंट्स ही आ जाएंगे उसमें से कॉमन। तो यहाँ पर आपके बाय डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। तो आपको एक छोटा सा फंडा याद रखना है। क्या क्या ट्रिक है कि जब हम सबसेट्स की बात करते हैं और हम उन्हीं दोनों सेट्स का जो यहाँ पर लिखा और जो यहाँ पर लिखा है, अगर मैं यूनियन निकाल रही हूं तो बड़े वाला सेट आता है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ए। अगर उन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो छोटा सेट है, तो इन दोनों में से छोटा कौन हुआ, यहाँ ए। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो आता है ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा और यूनियन में बड़ा सेट आएगा। तो जब आपके पास यहाँ पर सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है तो यूनियन के केस में राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको लिख दो और लेफ्ट हैंड इंटरसेक्शन के केस में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसको लिख दो। बस इतनी सी चीज याद रखोगे तो ये क्वेश्चंस आपके बाय प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी बस प्रैक्टिस करनी है आपको कि क्या चीज होती है, तब हम ये राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। पूरी वीडियो को पॉज कर करके रिटर्न में लिखिए ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।